टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे देखिए, प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न हैं वो करंट अफेयर के हैं। तो हमने 7 जो है कि सामान्य अध्ययन के सेट डाले थे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अगर आपने देखा होगा हमारा, तो उसमें प्रत्येक जो है कि सेट में क्वेश्चन संख्या 1 से 21 से लेकर के और 30 तक का जो प्रश्न है वो करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो ये जो प्रश्न बाकी के जो 4-5 सेट बाकी रह गए थे, किसी कारणवश हमें भी इस बात का अफसोस है कि हम उसको नहीं करा पाए थे, तो लेकिन 4 जो सेट हैं उसके हम करंट अफेयर करा सकते हैं और उसमें करंट अफेयर कम से कम 10 प्रश्न जो हैं कि आपको रहेंगे और काफ़ी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए बिना देर किए इसको देखते हैं। और प्रत्येक ये 8वें प्रैक्टिस सेट का करंट अफेयर है, जिसका सीरियल जो नंबर है वो 21 है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा था? तो इसका जो प्रश्न है देखिएगा, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। इसका सही जवाब है कि भारतीय सेना जो है कि उसमें वो शीर्ष पे रही थी और गुलमर्ग में वो खेल आयोजित हुआ था। तो इंडियन आर्मी की टीम ने 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ जो है कि वो 2024 का खिताब जीता था। तो इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर सही है, यानी कि भारतीय सेना इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया गया है? और इसका सही जवाब है 27 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए इसमें टिक लगा हुआ है कि आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। और आंध्र प्रदेश में 206 मीटर ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है और इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंबेडकर हैं वो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, तो उनके नाम पर ये मूर्ति जो बनाई गई है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा 206 फीट हैं और इसका नाम, उस मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ऐसा आपने देखा होगा कि वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा लगी थी जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं और वो 597 फीट ऊँची है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मार्च 2024 के तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है कि वो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2003 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक तौर पर बिहार के किस नेशनल पार्क में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा किए हैं? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये चंपारण में है और यहाँ पे बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार की दुर्गा सिंह किस खेल में स्वर्ण पदक विजेता बनी है? तो ये दौड़ स्पर्धा में बनी है, यानी कि रेसिंग में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत मनोहर बदर को बनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा जो है कि वो बजट रक्षा मंत्रालय को किया गया है। बजट से प्रश्न जरूर रहते हैं और ऐसे ये बजट जारी हुआ है तो ज़रूर संभावना है। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा ये जो है कि इसके सही जवाब हैं। तो इस तरीके से 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेज़बान शहर जो है कि वो फ्रांस है, यानी कि पेरिस में ये खेल हो रहा था, जिसमें अभिनव बिंद्रा को जो है कि मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है कि वो निशानेबाज से हैं, वो एक निशानेबाज हैं भारत के। और इसके बाद के प्रश्न है कि 30 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे हैं और ये इसका जो स्थापना हुआ था बिम्स्टेक का 6 जून 1997 को हुआ था और इसका जो सचिवालय है वो बांग्लादेश में है। तो ये 8वें प्रैक्टिस सेट का ये करंट अफेयर था। इसके बाद से देखिए अब 9वें प्रैक्टिस सेट का ये करंट अफेयर है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम होगा, सिक्किम में यह स्टेशन है। और नेक्स्ट है कि पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। वर्ष 2003 में यूनेस्को जो है कि धरोहर में शामिल होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका में है, जो होयसल जो वंश थे उससे संबंधित है, होयसल मंदिर समूह। और इसके बाद के प्रश्न आप प्रश्न देख सकते हैं। मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए
नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। और इसके बाद है कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? तो ये बासुकी नाथ झा हैं, जिनको साहित्य अकादमी में मैथिली भाषा का साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, साहित्यकार का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि जो COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये अजरबैजान यानी कि बाकू में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया था यानी कि इनसैट 3 TDS किस प्रकार का एक उपग्रह था? ये सैटेलाइट था और ये मौसम विज्ञान उपग्रह था यानी कि मौसम की जानकारी से प्राप्त होगी। और इसके बाद के प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज का विमंडल कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो वेई जी बने हैं। ये हमारा सेट 9 के ये प्रश्न हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये प्रैक्टिस सेट 10 हैं और ये 10वें प्रैक्टिस सेट का ये करंट अफेयर हैं। तो इसमें 10वें प्रैक्टिस सेट में ये एक प्रश्न यहाँ से छूट गया है, एक 21 वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए नहीं है, खैर एक प्रश्न यहाँ से छूटा हुआ है। देखिए इसके बाद से प्रश्न है कि हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने मंदिरों पर भी टैक्स लगाया है। और इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी को, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स लगाने का एक बिल पास किया है और इसके तहत यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपये है तो उस पर 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम है तो और 10 लाख से अधिक हैं तो उस पर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कर्नाटक में व्यवस्था हुआ है। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? और इसका सीधा सा सवाल है लियोनेल मेसी जो है, आपने नाम सुना होगा, ये इसके सही जवाब हैं। और ये एक सर्वश्रेष्ठ जो है कि फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं यानी कि फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके बाद है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी हिम तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2024, जो हिम तेंदुआ की गिनती हुई है और उसमें जो 24 में रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। और इसके बाद के प्रश्न है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वैश्विक सम्मेलन में कुल कितनी राशि निवेश को लेकर के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 50,530 करोड़ रुपए के लिए इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में बिहार में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक कहाँ किया गया है? जमुई। देखिएगा अभी ये कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो अभी जून का महीना है तो निश्चित तौर से जनवरी से प्रश्न जरूर रहेंगे, जनवरी और जून के बीच के सारे प्रश्न। और ये सभी जो है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के प्रश्न हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेज़बानी की जिम्मेदारी दी गई है? किस राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल जो होना है? तो सही जवाब उसका उत्तराखंड है, यानी कि उत्तराखंड को ये जिम्मेदारी दी गई है मेज़बानी करने की। नेक्स्ट है कि 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? दिया मिर्जा, ये एक मशहूर अभिनेत्री हैं भारतीय फिल्मों की और उनको जो है कि ये पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद के प्रश्न है कि किस लेखक को उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच जो हैं इनके सही जवाब हैं। और ये जो है कि आयरिश लेखक हैं और इनको उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और सही जवाब है कि प्रियंका कानूनगो जो हैं कि वो इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। इसमें और जो प्रश्न है, रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हैं इसमें जो हंसराज चौहान जो दिया गया है ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। और इसमें अल्पसंख्यक आयोग जो दिया गया है ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन के विषय में था। इसके बाद से आप अगला सेट देख लीजिए, उसको भी हम इसी वीडियो में चाहेंगे कि 2 प्रैक्टिस सेट के और 20 प्रश्न हैं करंट अफेयर के और काफ़ी महत्वपूर्ण ये साबित होंगे आपके लिए।
प्रैक्टिस सेट हैं ये करंट अफेयर का कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है कि ये विशाखापट्टनम में इसको स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला जो है बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में स्थापित किया गया है। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो हरियाणा में शुरू किया जाएगा, ये भी इसके साथ आप जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट्स जोड़ने के बाद, रामसर साइट्स को जोड़ा गया है 5, तो भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई? तो अब ये कुल जो है कि 80 रामसर साइट्स कुछ टोटल हो गए। और इसमें 5 जो रामसर साइट्स जोड़े गए हैं, जिसमें 2 वेटलैंड्स तमिलनाडु में और 3 कर्नाटका में स्थित हैं। अब इसमें रामसर साइट्स का मतलब ज़रा समझ लीजिए। रामसर साइट्स का मतलब होता है कि ये पक्षियों से संबंधित होता है, यानी कि पक्षियों के लिए एक संरक्षण केंद्र होता है। जहाँ तक वेटलैंड की बात है तो आर्द्रभूमि उसको कहते हैं, जैसे कि जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, यानी कि जहाँ पे पक्षियों के रहने का जो स्थान होता है, जहाँ पे पक्षी जो है कि वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कि रामसर साइट्स होते हैं, जहाँ पर पक्षियों का एक तरीके से ये एक संरक्षण और रिजर्व केंद्र होता है। तो इस तरीके से कुल 80 जो है कि रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है, इसका सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न आप देखिए यहाँ से कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से लगभग 11% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके बाद के प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की नाओरेम रोसिबिना किस खेल से संबंधित है? ये वुशु खेल से संबंधित हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये वुशु खेल से संबंधित हैं। और वर्ष 2023 में ये जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जो नाओरेम रोसिबिना है, उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए, यानी कि एक साथ कई भाषाओं की शिक्षा उससे मिल सकती हैं, और इसका नाम है अनुवादनी। एक ऐप लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर इसका सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि तोरगया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक उत्सव है, तोरगया जिसका नाम है। अब इसके बाद से अभी हाल ही में देख सकते हैं कि बिहार में जो गोपालगंज है उसमें थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था। थावे चूँकि जानते हैं कि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहाँ पे। भूमचू ये एक नाम है। भूमचू जो महोत्सव है सिक्किम में पाया जाता है, ये मनाया जाता है। उसी तरह से ये सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बाद इसके साथ है कि गज उत्सव जो है वो गज उत्सव याद रख सकते हैं, ये उड़ीसा में मनाया गया है। गज उत्सव जो है कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। तो इस तरीके से भूमचू ये सिक्किम में मनाया जाता है, और गज उत्सव ये मनाया गया है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये तोरगया जो उत्सव है ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सेवा कहाँ शुरू किया गया है? और इसका सही जवाब है कि ये कोलकाता में शुरू किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया था। कोलकाता इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 तक में विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है कि ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ऋतुराज अवस्थी जो है ये विधि आयोग के 22वें जो है कि अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद के प्रश्न, अब इसके बाद जो प्रश्न हैं आप देख सकते हैं कि ये 12वें ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसका लास्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट का प्रश्न है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 98 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2024 का, यहाँ से देखिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2024 में। तो ये किसे दिया गया है ये बताना है। तो देखिए इसमें 2 आदमी को दिया गया है। कवि गुलजार को दिया गया है उर्दू भाषा के लिए, और विद्वान रामभद्राचार्य को दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 2 व्यक्तियों को दिया गया है, कवि गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य को। इसके बाद के प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन 2024 जीती हैं? और इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश के जो एथलीट्स थे उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन प्रतियोगिता में जीत दर्ज की थी। हाल ही में चंद्रमा पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है?
और इसका सही जवाब है कि ये इंट्यूसिव मशीन्स जो हैं ये निजी कंपनी है जो चांद पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपने यान भेजे थे। तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ से। और इसके बाद के प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर यानी कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, और इसका सही जवाब है कि इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे और वो जो है कि चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे मिला है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। बिहार में फ़िलहाल अभी दो जो है कि उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट है कि एप्पल को पछाड़ करके जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और जनवरी 2024 में ये सबसे बड़ी यानी कि सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2024 तक T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? और सही जवाब है कि रोहित शर्मा ये T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले ये बल्लेबाज बन गए थे। जनवरी 2024 तक का ये आंकड़ा है। नेक्स्ट है कि एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और सही जवाब है कि मानसिंह जो हैं ये एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप जो आयोजित हुआ था हांगकांग में हुआ था और उसमें भारत के मानसिंह ने चीन के हांगकांग में आयोजित हुआ था ये खेल और वहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक जो है कि अनुभवात्मक जो है कि एक शिक्षण कार्यक्रम है यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका नाम प्रेरणा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है और आखिरी प्रश्न है यानी कि वर्ष 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब देख सकते हैं। देखिए इसमें कुल जो है कि 132 को पद्म पुरस्कार दिया गया था। 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। देखिए अब इसमें आप थोड़ा सा आंकड़ा इसका जान सकते हैं कि 110 जो व्यक्ति हैं 110 को पद्मश्री दिया गया है यानी कि पद्मश्री 180 को 110 को दिया गया है, 5 को पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण जो होता है, और 17 को पद्म भूषण से दिया गया है और इस तरीके से कुल 132 को दिया गया है यानी कि यहाँ पे पद्म पुरस्कार। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो 5 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया है, भारत रत्न। अब ये 5 व्यक्ति कौन कौन है तो आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं दोनों, और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उसके बाद साथ जो है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हैं, इसके साथ और भी 2-3 व्यक्तियों के नाम है इसमें। तो इस तरीके से 5 लोगों को इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से ये कुल हमारे कुल 50 जो हैं इस वीडियो में आपके देखने के मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट ये करंट अफेयर जो है इस प्रैक्टिस सेट के, और 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो डाला गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि शुरुआत के जो 21 से 30 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी करंट अफेयर से संबंधित है। तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा और ये काफ़ी उपयोगी भी साबित होगा।